वेलकम है दोस्तों। आइए आज फिर शुरू करते हैं अपने वर्ड मीनिंग के पार्ट को। आज हम लोग चौथा पार्ट कवर कर पा रहे हैं, जो आपको पता है एसएससी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो सारी मीनिंगों को मैं कलेक्ट करके देता हूं। इस वीडियो में आपको डेली टू डेली हर वीडियो में 5 आपको सिनोनिम्स दिए जाते हैं, 5 आपको इडियम दिया जाता है और 5 आपको एंटोनिम्स दिए जाते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम को नज़रिए में रखते हुए बनाया जा रहा है। ठीक है, साथ ही साथ मैं चारों ऑप्शनों की मीनिंग आपको बताता चलता हूँ, जिससे आपके एग्ज़ाम में और भी कुछ बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं पहली मीनिंग को। मॉडरेट का मतलब क्या होता है? कटु होता है। ठीक है, मॉडरेट का मतलब कटु होता है। अभी हम क्या करेंगे, चारों की मीनिंग जानेंगे और जो मीनिंग इसमें सही बैठेगा उसी को। कटु मतलब तीक्ष्ण बोला जाता है। ठीक है, कड़वा। ठीक है, एवेरिस। ठीक है, एवेरिस का मतलब होता है लालच। ठीक है, एवेरिस का मतलब होता है लालच। फिर देखिए वेटिफिक। वेटिफिक का मतलब होता है, जब आप वेटिफिक का मतलब देखेंगे तो इसका मतलब होता है आनंदप्रद, या फिर आप बोल सकते हैं दिव्य। दोनों मीनिंग बोल सकते हैं। ठीक है, आनंदप्रद, दिव्य। फिर देखिए असर्बक का जो लिखा है, इसे असर्बिक भी पढ़ सकते हैं, असर्बक भी बोलें। ठीक है, असर्बक भी बोल दिए तब भी कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब होता है कटु या तीक्ष्ण। ठीक है, फिर एसिडुअसली का मतलब आपको पता है परिश्रमी या मेहनती। तो मॉडरेट का मतलब कटु होता है, तो असर्बक ही ऑप्शन इसका सही होगा। इसी का मतलब होता है कटु या तीक्ष्ण। ठीक है, दूसरी मीनिंग पे चलते हैं। एपोथियोसिस। ठीक है, एपोथियोसिस का मतलब होता है आदर्श होता है या गुणगान होता है। ठीक है, आदर्श या फिर गुणगान। बिल्क का मतलब क्या होता है? बिल्क का मतलब होता है निष्फल होना। ठीक है, निष्फल हो जाना, असफल हो जाना। ठीक है, बोनफाइड की कोई मीनिंग नहीं मिली हुई है। और फिर आप देखेंगे कोलेसल का मतलब आपको पता है विशाल होता है। आइडियल। ठीक है, आइडियल का मतलब क्या होता है? आदर्श होता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन अपना सही करेंगे, डी ऑप्शन, आइडियल। ठीक है, आइए बढ़ते हैं तीसरी मीनिंग पे आज के। तीसरी मीनिंग में देखिए आपके पास मीनिंग मिला हुआ है, क्या लिखा है? MURKY, मर्की। ठीक है, मर्की का मतलब क्या होता है? धुंधला होता है, संदेहास्पद होता है। ठीक है, धुंधला होता है, संदेहास्पद होता है। फिर देखिए ऑप्शन में जो मीनिंग लिखा उनको जानते हैं क्या मीनिंग लिखा है। ठीक है, तो देखिए मीनिंग काफ़ी बड़ा लिखा है, कॉन्ग्लोमेरेशन। ठीक है, कॉन्ग्लोमेरेशन। ठीक है, कॉन्ग्लोमेरेशन। ठीक है, तो देखते हैं मीनिंग को। कॉन्ग्लोमेरेशन का मतलब क्या होता है, सारी की मीनिंग चेक करते चलेंगे। ठीक है, आपको जब सही मीनिंग मिलेगा कॉन्ग्लोमेरेशन का मतलब इसकी मीनिंग का, तो संगुटीकरण इसकी हिंदी है, लेकिन सही से पूरी मीनिंग को याद करेंगे कि बहुत से वस्तुओं का ढेर। ठीक है, संगुटीकरण को बोलेंगे बहुत से वस्तुओं का ढेर। और देखिए मीनिंग फिर डिसल्ट्री एक मीनिंग है। डिसल्ट्री का मतलब आप देखिए निरुद्देश्य होता है इसका मतलब। मैथोडिकल का मतलब आपको पता है विधिवत। ठीक है, क्लाउडी का मतलब आपको पता है कि मतलब धुंधला। ठीक है, तो मर्की का मतलब धुंधला, क्लाउडी का मतलब धुंधला। तो क्या हो जाएगा, तीसरे का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए चौथे नंबर की मीनिंग पे चलते हैं। चौथे नंबर की मीनिंग आपको मिल रही है एट्रीशन। ठीक है, एट्रीशन का मतलब होता है रगड़ना या संघर्षण। ठीक है, रगड़ना या फिर संघर्षण। डेक्स्टेरिटी का मतलब आपको पता है निपुणता होता है। ठीक है, डेक्स्टेरिटी का मतलब आपको पता है निपुणता होता है। डिफिडेंट का मतलब क्या होता है? संकोची। याद रखिएगा, डिफिडेंट का मतलब संकोची। डाइवेस्ट एक मीनिंग है। डाइवेस्ट का मतलब होता है वंचित करना। ठीक है, डाइवेस्ट का मतलब वंचित करना। इरोशन एक मीनिंग लिखा। ठीक है, इरोशन का मतलब क्या होता है? कटाव होता है, रगड़ना होता है, संघर्षण होता है। इसीलिए क्या होगा, चौथे नंबर की मीनिंग में इरोशन मीनिंग सही होगी, क्योंकि कटाव या फिर संघर्षण होता है। ठीक है, आइए पाँचवें नंबर की मीनिंग देखते हैं। सिनोनिम्स हम लोग कवर कर रहे थे सेम मीनिंग की। ठीक है, प्रोहिबिट का मतलब आपको पता है निषेध करना, मना करना। ठीक है, तो आइए सबकी मीनिंग को। डॉटी का मतलब क्या होता है? डाउटी का मतलब क्या होता है? सूखा होता है। ड्रॉट का मतलब होता है ना सूखा, वैसे ही सूखा इसका मतलब होता है। फिर देखिए एक मीनिंग लिखा है फाइस्ट। ठीक है, फाइस्ट का मतलब क्या होता है? अधिक शक्तिशाली। ठीक है, फाइस्ट का मतलब अधिक शक्तिशाली। डूअर का मतलब देखिए, डूअर का मतलब होता है रूखा सूखा। डूअर का मतलब रूखा सूखा। ठीक है, और फिर फॉरबिड का मतलब आपको पता है मना करना, निषेध। ठीक है, तो पाँचवें का ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन। ठीक है, आइए दोस्तों इसी तरह और आगे बढ़ते हैं और अब कवर करते हैं अपने इडियम को। ठीक है, आइए तो आइए पहले इडियम को आज देखते हैं। पहला इडियम 16 नंबर का इडियम चल रहा है। देखिए इडियम है टेक द विंड आउट ऑफ एनदर सेल्स। ठीक है, पहले इसके इडियम का मतलब समझिए। इसका मतलब होता है निराश कर देना। ठीक है, टेक द विंड आउट ऑफ एनदर सेल्स का मतलब होता है निराश कर देना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा?
देखिए निराश कर देने की एक जो मीनिंग का होता है वो ये मीनिंग मिलेगा, सी ऑप्शन। टू डिफीट द मोटिव्स ऑफ अनदर, ठीक है, किसी का कोई उद्देश्य हो या उसका मोटिव निरुत्साहित कर देना, मतलब क्या कर देना, उसे निराश कर देना, ठीक है। तो याद रखिए टेक द विंड आउट ऑफ अनदर सेल्स का मतलब है डिफीट कर देना मोटिव को, उनके उद्देश्य को निरुत्साहित कर देना। फिर देखिए 70 नंबर इडियम में आपको बहुत सिंपल सा इडियम पता है कि प्रोज एंड कॉन्स का मतलब क्या होता है, पक्ष या विपक्ष। तो ऑप्शन आप क्या करेंगे, ए ऑप्शन सही रहेगा, फॉर एंड अगेंस्ट, ठीक है। फिर देखते हैं 18 नंबर में एक सिंपल सा इडियम है, 18 नंबर कई बार पूछा गया होगा, अ बुल इन अ चाइना शॉप। इसका मतलब क्या होता है कि एक सांड एक चाइना शॉप में, बुल मतलब होता है ना चाइना शॉप में, मतलब एक अच्छी ऐसी जगह, मतलब कि एक सही जगह पे एक बेकार व्यक्ति का होना, ठीक है। फूहड़ इसकी मीनिंग रहती है, ठीक है, फूहड़। एक क्लमजी मीनिंग होती है, यहाँ पे देखिए क्लमजी, इसी का मतलब होता है फूहड़। और ऑप्शन क्या सही होगा, डी ऑप्शन, अ पर्सन हु इज़ रफ एंड क्लमजी वेयर स्किल एंड केयर आर रिक्वायर्ड, ठीक है। याद रखिए क्लमजी का मीनिंग उसमें मिलता रहता है आपको, ठीक है। तो अबुल इन चाइना शॉप का आप मीनिंग पूरा ले सकते हैं, भद्दा व्यक्ति या ऐसा कोई सामान जिसकी वहाँ ज़रूरत ना हो, ठीक है। आइए देखते हैं 19 नंबर के इडियम पे। 19 नंबर इडियम देखेंगे, हार्ड प्रेस्ड, ठीक है, हार्ड प्रेस्ड। ऐसे हार्ड अप भी होता है, ऐसे हार्ड प्रेस्ड भी है, ठीक है। सबका मतलब क्या होगा, हार्ड प्रेस्ड का मतलब याद रखिएगा, इसका मतलब होता है तंगी में, ठीक है, तंग में होना, तंगी में होना मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी में होना, ऐसा बोल सकते हैं हार्ड प्रेस्ड। जैसे आज के टाइम पर हम बोल सकते हैं कि सारे लोग लॉकडाउन में जिनके पास पैसे वैसे कि अब सब प्रॉब्लम होने वाली हैं, उसे बोल सकते हैं हार्ड प्रेस्ड हो रहा है, मतलब तंगी में है, तंग है, ठीक है, तंगी में। तो ऑप्शन क्या रहेगा, इन डिफ़िकल्टीज़, ऑप्शन क्या सही है, डी ऑप्शन, ठीक है। फिर देखते हैं 20 नंबर इडियम। देखिए 20 नंबर इडियम आपके पास आ गया। 20 नंबर इडियम में लिखा है टू पोर ऑयल इन ट्रेवल्ड वाटर, ठीक है, पोर ऑयल इन अ ट्रेवल्ड वाटर। इस इडियम को सीधे से याद रखिए, हो सकता है आपको लगे कि ट्रेवल्ड वाटर का मतलब हो परेशानी में, लेकिन इस इडियम को सही से ध्यान से, ठीक है। टू पोर ऑयल इन ट्रेवल्ड वाटर का मतलब होता है क्रोध शांत करना, ठीक है, क्रोध शांत करना। इसमें ऑप्शन आपका डी सही होगा, टू काम अ क्वेरल विथ सूदिंग वर्ड। सूदिंग का सूद का मतलब आपको पता है सांत्वना देना, ठीक है, सूदिंग का मतलब क्या होता है, सांत्वना देना, ठीक है। तो शांति कायम करना या क्रोध शांत करना, ठीक है, झगड़े लड़ाई को शांत करना, पोर ऑयल इन अ ट्रेवल्ड वाटर, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अब एंटोनिम्स की तरफ जो अपोजिट मीनिंग को बताएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसके अपोजिट मीनिंग को, ठीक है। एंटोनिम्स का मतलब आपको पता है कि अपोजिट बताना, ठीक है। एम्बिग्यूअस का मतलब क्या होता है, अस्पष्ट होता है, संदिग्ध होता है, मतलब जिसका कुछ क्लियर ना हो, ठीक है। पहली मीनिंग देखिए लिखा है एक्सप्लिसिट, इसका मतलब आपको पता है, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है साफ साफ, ठीक है। फिर देखिए अकुवोकल, ठीक है, इक्वोकल भी बोल सकते हैं, अकुवोकल भी बोल सकते हैं। अकुवोकल का मतलब क्या होता है, अनिश्चित होता है, ठीक है, क्या होता है, अविश्वसनीय होता है, अनिश्चित होता है, ठीक है। डिस्पैरिटी का मतलब आपको पता है, अंतर होता है, ठीक है। कन्फ्यूजिंग का पता है, भ्रामक होता है। वैग्यू का मतलब क्या होता है, अस्पष्ट होता है। अब इसका आपको अपोजिट बताना है, तो अपोजिट मीनिंग क्या होगी, एम्बिगियस का मतलब होता है अस्पष्ट और एक्सप्लिसिट का मतलब होता है एकदम साफ साफ। तो इसका 16 नंबर क्वेश्चन क्या 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 होगा, ए ऑप्शन होगा, ठीक है। फिर देखिए 70 नंबर में एम्पल, ठीक है, एम्पल भी लिखा हुआ, एम्पल भी लिखा है, ठीक है। एम्पल का मतलब क्या होता है, प्रचुर होता है। अभी किसका मतलब कम होगा वही देखना है। देखिए सम का मतलब भी थोड़ा होता है। फिर देखिए एक जो मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है मिग्र, ठीक है, मिग्र का मतलब क्या होता है, अल्प होता है, कम होता है, ठीक है। मिग्र का मतलब अल्प या कम होता है। सिंपल का मतलब सादा होता है। बेयर का मतलब आपको पता है, नंगा होता है। लिटिल का मतलब क्या होता है, थोड़ा होता है। अब देखिए सम और लिटिल पे आप बात ना करिएगा इसमें, ठीक है। आप एक थोड़ा लॉजिक लगाइए कि सम और लिटिल की यहाँ बात नहीं कर रहा है। एम्पल का मतलब प्रचुर होता है, तो मिग्र का मतलब मात्रा में कम, ठीक है। आप याद रखिए कि यही ऑप्शन सही होगा, आप लिटिल और सम पे नहीं जाएंगे, क्योंकि एक जनरल मीनिंग वो सब हो जाएंगे और आपसे एक जनरल मीनिंग में नहीं पूछा जाता, ठीक है। मिग्र का मतलब क्या होता है, अल्प होता है, कम होता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं 18 नंबर की मीनिंग पे देखते हैं। 18 नंबर की मीनिंग आपके पास है ऐड, ठीक है। ऐड का मतलब क्या होता है, मदद। ऐड का मतलब होता है मदद। डिप्राइव का मतलब आपको पता है, वंचित होना। हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है, अवरोध पैदा करना, ठीक है, मदद ना करना, रुकावट डालना, ठीक है। डैम्पेन का मतलब क्या होता है, तो डैम्पेन का मतलब होता है कम करना। डैम्पेन का मतलब कम करना। ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव की मीनिंग याद रखिए, इसका मतलब भी होता है बाधा। अच्छा, अब इसमें जो अवरोध डालना या कह सकते हैं मदद ना करना, उस ऑप्शन का क्या रहेगा, ऐड के साथ सीधा आप हिंडर को याद रखिएगा। अच्छा, आपके मन में हो सकता है कि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टिव भी लगे, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब भी बाधा होता है। लेकिन हिंड्रेंस की मीनिंग पे आप ये याद रखिए कि हिंड्रेंस और ऐड का मतलब
मदद और ना मदद करने के अपोजिट में, ठीक है। रोक देना, बाधित कर देना, मदद ना करना, ठीक है। सहायता ना करने के सेंस में ऐड की मीनिंग क्या रहेगी? हिंड्रेंस। क्लियर रखिएगा, ऑब्स्ट्रक्टिव नहीं लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट मीनिंग आपके पास है एब्रप्ट, ठीक है। एब्रप्ट का मतलब होता है अचानक, ठीक है। तो एब्रप्ट का मतलब जब अचानक होता है तो देखते हैं कौन कौन सी मीनिंग है। लिसन, फियर, डर से सुनना। फ्रैंकनेस मतलब एकदम खुले दिल से रहना। एक्साइटेड मतलब उत्साहित रहना। अब देखिए जब वो अचानक है तो जाहिर सी बात है, जब अचानक की बात करेगा तो ग्रेजुअल का मतलब आपको पता है धीरे धीरे, ठीक है। तो अचानक की उल्टा क्या हो जाएगा? ग्रेजुअल, धीरे धीरे, ठीक है। फिर देखिए आपके पास लास्ट मीनिंग, अब लास्ट मीनिंग आपके पास 20 नंबर की मीनिंग है। अब इसको पढ़ते हैं, ठीक है। एले, क्या लिखा है? एले। एले का मतलब होता है दबाना या कम करना। एले का मतलब दबाना या कम करना। मेक क्वाइट मतलब कि कम करना। लेसन फियर मतलब डर से सुनना। मॉडरेट का मतलब एक क्या कहते हैं, मॉडरेट लेवल का रखना, ठीक है, मतलब कि एक मध्यस्थता के रूप में रखना, ठीक है। फिर देखिए एक्साइटेड, तो अब देखिएगा एले का मतलब जब होता है दबाना या कम करना, तो एक्साइट का मतलब क्या होगा? उत्तेजित करना। दबाना नहीं, उसको और ऊपर उठाना, कम नहीं ज़्यादा, ठीक है। तो एक्साइटेड वहाँ पे मीनिंग एक्साइट सही रहेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ऐसे ही हम लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं और डेली कवर करते हैं, ठीक है। 10 मई तक आपके यही काम चलने वाले हैं। बहुत ही मज़ा आने वाला है। पेपर में जब सब कुछ आएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जानते हैं इसमें बेनिफिट क्या है आपका? जो बेनिफिट दिखाना मैं चाह रहा हूँ, जैसे आपके पास कई सारे मीनिंग हैं, ये मीनिंग आपको याद है, ये मीनिंग याद है, आपके पेपर में आता है, लेकिन इसमें देखिए 4-5 ऑप्शंस हैं, वो आपके लिए बेनिफिटेबल है, उनको आप लिखा कीजिए, ठीक है। वो पेपर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए चलते हैं।